गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th की जो ये बायोलॉजी का जीवन की प्रक्रिया का चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका आज आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान दें खास तौर से कि आप सभी लोग पहले यूट्यूब पर जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपका मैंने कल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है और मैं देख रहा हूं कि आप लोग अभी चैनल को जो भी लोग भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए आ रहे हैं सभी बच्चों से, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और उस पर ऑल कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखिए, हमने आपको जो अभी तक बताया हुआ है उसमें आपको मैंने बता दिया था पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले अंग होते हैं मनुष्य के, वो कौन कौन से होते हैं। मुखगुहा, फिर उसके मुखगुहा के अंतर्गत दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, और फिर आपका आमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, और फिर गुदा है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनस। इतने पार्ट के बारे में हमने कल पहले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है, जान लीजिएगा। आज आपको हम बताया क्या करते हैं, उसी का पूरा ये डायग्राम है आप लोगों के सामने, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दांत प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पे ये बकल कैविटी है, इसी स्थान पे आपकी जीभ भी होती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। यहीं पे आपको देखने को मिलेगी आपकी जीभ भी, ये आपकी जीभ है, टंग जिसको कहते हो, और ये लार ग्रंथियां होती हैं, ऊपर भी होती हैं और नीचे भी होती हैं। और लार ग्रंथियों के बाद ये इतना पार्ट तो जान लीजिएगा आपके बकल कैविटी के अंतर्गत आता है, मुख गुहा। और उसके बाद जो ये नीचे का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि आपका वीडियो छोटा हो, आप इसको बना लीजिएगा, आर्ट की कॉपी लेकर के बना के कलर करके बढ़िया सा, और साइड में इसको चिपका लीजिएगा जैसे आप लोग चिपकाते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, ये ग्रास नली है, ओसोफेगस। अभी सबकी डिटेल आपको बताएंगे कि बहुत मजा आने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बस केवल। अब उसके बाद ये जो आपको एक थैलेनुमाइड पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहा करते हैं आमाशय। आमाशय आगे चल करके क्या करता है, ये जो पार्ट बना रहा है, सी आकार का पार्ट बना रहा है, इसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं, डियोडिनम। और ये ऐसे ही थोड़ा नीचे जाता है तो यहाँ जो ये पार्ट है ये मध्यांत्र बनाता है, मध्यांत्र को हम लोग कहते हैं जजुनम। और फिर ये आगे चल करके जो ये छोटी आंत का पूरा ये पार्ट है, ये पूरा एकदम क्वाइल्ड लाइक जिसको आप कह सकते हो, घुमावदार, ये पूरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा घुमावदार पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, कुंडलित पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग शेषांत, ध्यान दीजिएगा, हम जो लिखे हैं यहाँ पे, इसको शेषांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं इसको, इलियम या शेषांत के नाम से जाना करते हैं। और इस तरीके से जो मैंने कहा था कि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, वही 3 पार्ट है, ग्रहणी है, मध्यांत्र है, और ये क्या है, शेषांत या इलियम। और फिर यहां से देखिए ये जो पूरा ये छोटी आंत का ये पूरा पार्ट था, यहाँ पे जो ये जंक्शन होता है, जहां पे ये ज्वाइंट होता है, इसी जुड़े हुए भाग को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, सीकम। क्या कहा करते हैं इसको, सीकम के नाम से जाना किया करते हैं। और फिर ये सीकम जो हुआ करता है, इसके बाद ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो, ये क्वाइल्ड लाइक पूरा पार्ट, ये क्वाइल्ड लाइक पूरा पार्ट, यहां तक आप जान लीजिए, ये आपका कोलन कहलाता है। और कोलन के बाद ये जो पार्ट थोड़ा सा आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिला है, इसको हम लोग कहा करते हैं रेक्टम। रेक्टम या इसको हम लोग कहा करते हैं मलाशय के नाम से जाना करते हैं। और ये तीनों पार्ट मिलकर के ही आपकी किसका निर्माण करते हैं, बड़ी आंत। ये कितनी चीजें आपको बताया मैंने, ये तीनों पार्ट मिल जाते हैं तो तीनों पार्ट मिल करके ही किसका निर्माण कर देते हैं, आपकी बड़ी आंत का क्या कर देते हैं, निर्माण कर दिया करते हैं। तो अब हमको ये पूरे डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत चीजों की क्या हो गई, जानकारी हो गई। अब देखिए थोड़ा हम आपको पूरा यहाँ पे सब कुछ इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जो आपको मैंने बताया उसको आप कर ही लिए होंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, अब जान लीजिए। अब हम एक एक पार्ट के बारे में ध्यान से, जैसे स्टोरी नहीं होती है कहानी, उसी कहानी की तरह हम इसको आपको समझाएंगे, और विधिवत तरीके से आप एकदम एकांत होकर के ध्यान में इसको पढ़िए। और 1 बार 2 बार वीडियो को आप रोक रोक करके, जहां नहीं समझ में आया पूरा पहले एकदम कंफर्म कर लिया करिए, तभी कॉपी में लिखा करिए। कुछ बच्चे पाए नहीं तुरंत शुरू कर देते, आप बार बार देखिए और उसके बाद देखने के बाद ही इसको लिखिए कॉपी में। सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं मुखगुहा के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक के बारे में हम आपको बताते जाएंगे। मुखगुहा, बकल कैविटी, आज आपको इससे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, अभी समझना ही है। मुखगुहा, सबसे पहली चीज तो ये बताया जाता है, इसमें लिखा दे रहे हैं, यह पाचन तंत्र, इसको कॉपी में लिखेंगे रेडी बना के, नंबर 1 मुखगुहा, पाचन तंत्र का
प्रारंभिक भाग होता है। यह पाचन तंत्र का कैसा भाग होता है? प्रारंभिक भाग होता है। इनिशियल पार्ट है ये, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हुआ करता है उसका ये प्रारंभिक भाग होता है। और ये प्रारंभिक भाग होता है और इसमें या इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। अब जो मुख गुहा होती है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं उसकी बात हम आपको बताएं। बात को समझिएगा, यह पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है और इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। अब वो निम्न अंग कौन कौन से हैं उन अंगों की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो निम्न अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है दांत। मनुष्य की मुख गुहा में आप लोग जानते हो दांत जो हुआ करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि मनुष्य का दांत कैसा होता है। तो मनुष्य का जो दांत हुआ करता है आप जानते हो जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए मनुष्य के दांत को हम लोग कहते हैं द्विबारदंती। और जो हमारा दांत हुआ करता है वो हड्डियों का बना हुआ एक सॉकेट होता है, उसी सॉकेट के अंदर फिट रहता है, इसीलिए मनुष्य के दांत की एक विशेषता क्या हुआ करती है? गर्ददंती। मनुष्य के दांत की 2 विशेषता है। एक पहली विशेषता होती है ये कैसा होता है? द्विबारदंती। और दूसरा क्या हुआ करता है? ये कैसा हुआ करता है? आपका गर्ददंती होते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं वो द्विबारदंती होते हैं और कैसे होते हैं? आपके गर्ददंती होते हैं। इस चीज को आपको बता दे रहे हैं। और अगली चीज क्या हुआ करता है? मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? विषमदंती। विषमदंती का मतलब क्या होता है? अलग अलग। हमारे जो दांत हुआ करते हैं वो एक जैसे दांत नहीं है। आप देखिए जो पालतू जानवर होते हैं उनके आप दांत देखते हो एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे आपके आगे के दांत कुछ और है, पीछे के दांत कुछ और है, बीच के कुछ और तरह के दांत होते हैं। तो हमारे आपके दांत अलग अलग होते हैं, इसीलिए मनुष्य के दांत की ये विशेषता मैं बता रहा हूँ। द्विबारदंती, मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलता है, इसलिए मनुष्य के दांत को हम लोग द्विबारदंती कहते हैं। और ये गर्ददंती होते हैं और ये कैसे होते हैं? विषमदंती। तो हमारे दांत की विशेषता क्या हो गई? द्विबारदंती, गर्ददंती और कैसे होते हैं? विषमदंती। तीसरे आपको फिर दांत के अंदर इसको लिखना है और उसके बाद आपको बता रहे हैं, ये लिख दीजिएगा, मनुष्य के दांत द्विबारदंती होते हैं, गर्ददंती और विषमदंती होते हैं। और फिर आपको मैंने बताया था, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात आपको हम बताएंगे। कृंतक होता है, छेदक होता है, आक्रचमणक होता है, चमड़क होता है। 4 प्रकार के आपके दांत हुआ करते हैं। और जो दांत हुआ करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत के ही ऊपर क्या हुआ करता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है और उस शरीर के सबसे कठोर पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल। इस चीज को आपको बता दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इनेमल, इनेमल जो हुआ करता है ये मनुष्य के शरीर का जान लीजिए सबसे कठोर भाग, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जान लीजिएगा। और मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के हुआ करते हैं। जो मनुष्य के दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उसकी बात आप ध्यान दीजिए। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार से हैं। वो कौन कौन से, इसको लिख लीजिएगा। अब जो मनुष्य के दांत हैं वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है कृंतक, और दूसरा होता है छेदक, तीसरा होता है अग्रचमड़क और चौथा होता है चमड़क। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 छेदक, नंबर 3 अग्रचमड़क, नंबर 4 चमड़क। कृंतक क्या हुआ करता है इसकी बात आप ध्यान दीजिए। ये सामने के दांत होते हैं, जो आप जैसे ही मुंह खोलते हो सामने के दांत होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कृंतक की बात मैं बता रहा हूं, इसको लिखना भी है आपको। और ये जो क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। ये जो कृंतक होते हैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो कृंतक होते हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? ये काटने का कार्य करते हैं। ये उसको काटेंगे और उसके बाद बगल में छेदक। आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो जहां से आप लोग कभी ईख या
दांतों को आप लोग साइड में ले जा करके दबाते थे तो वो दांत अंदर घुस जाता है, वो जो दांत होता है वो आपका छेदक, इसको हम लोग कहा करते हैं कैनाइन, जान लीजिएगा। तो ये क्या हुआ करते हैं, ये कृंतक के समीप या बगल में, कृंतक के पार्श्व में स्थित नुकीले दांत होते हैं। पार्श्व में स्थित कैसे होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। यह भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। ये हो गया दो दांत के बारे में मैंने बता दिया, इसको से कॉपी में लिखना है, चारों बात लिखने के बाद। कृंतक के सामने के दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको कुछ लोग काटने वाले दांत भी कहते हैं। छेदक, ये कृंतक के पार्श्व में स्थित नुकीले, कुत्ते में देखिए जो धारदार दांत होते हैं, जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उन सब में होते हैं ये, तो ये भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग छेदक के नाम से जाना करते हैं। और जो आपका तीसरा दांत हुआ करता है वो आग्रचवणक, तो जो ये आग्रचवणक होते हैं इसको प्रीमोलर कहते हैं। ये छेदक के पास में या बगल में समीप स्थित होते हैं, समीप स्थित होते हैं, छेदक जो होता है उसके समीप होते हैं, और यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसे देखिए मैं नोट्स भी आपको देते जा रहा हूं ताकि आपको लिखना ना पड़े, इसलिए वीडियो बड़ा बढ़ेगा, आपको लिखना भी रहता है साथ में, जान लीजिएगा। तो ये छेदक के समीप स्थित होते हैं और ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। तो ये देखिए हमारे दांत सब अलग अलग तरीके से हैं, इसीलिए तो जो आपको जानते हो मनुष्य सर्वाहारी है, सब कुछ खा सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मनुष्य से बड़ा, जान लीजिए, जो भूखा आदमी है, इस भूखा जानवर है इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। वो हर प्रकार की चीजों को खाने में सक्षम है, इसीलिए ईश्वर ने इसकी शरीर की संरचना ऐसे बनाई है कि ये हर तरीके से एडप्ट हो सकता है, मतलब अनुकूलित हो सकता है। तो ये 3 पार्ट हो गए। अभी देखिए हम यहीं पे हैं, केवल दांत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम जब तक आपको नोट्स नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा, इसलिए आप समझते चलिए और एक लिखते चलिए। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट हुआ करता है जो आपके दांत का, उसकी हम बात करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। चौथे पार्ट की अगर हम बात की करेंगे तो जो दांत का चौथा पार्ट हुआ करता है उसको हम लोग कहते हैं चवड़क। ये आपके दांत का जो चौथा पार्ट है इसको हम चवड़क कहा करते हैं। और चवड़क जो हुआ करता है ये सबसे अधिक चौड़े दांत होते हैं। यह भोजन को चबाने या पीसने का कार्य करते हैं, ये दोनों कार्य करते हैं। ये पीछे के दांत होते हैं, ये जान लीजिएगा भोजन को चबाएंगे भी और ये क्या किया करते हैं, पीसते हैं, दोनों काम किया करते हैं, भोजन को चबाने और पीसने दोनों का काम किया करते हैं। ये बात आपको मैंने बता दिया। और अब उसके बाद जैसे आपको लिखना है तो यहां स्टार बना करके लिख सकते हैं, इनेमल, दांत के ऊपर पाया जाने वाला आवरण होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। इनेमल जो होता है ये दांत के ऊपर पाया जाने वाला एक आवरण होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जैसे आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी कौन है तो स्टेपीज। तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो आपको जवाब ये देना है इनेमल। और ये इनेमल कठोर इसलिए होता है कि आप लोग जान लीजिए जो आप लोग विभिन्न प्रकार की ठंडी गर्म चीजें खाते हो, ब्रश किया करते हो, तो इस चीज को दांत को प्रोटेक्ट करना होता है।
प्रोटेक्शन मिलना चाहिए दांत को, तो उस दांत को प्रोटेक्शन देने के लिए जान लीजिएगा ये आपका चवड़क काम किया करता है, तो ये सॉरी इनेबल किया करता है। तो इतनी चीजें तो आपके लिए हो जाती हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम और थोड़ा आगे चले दांत के बारे में आपको बताएं, तो एक हुआ करता है, आपको पहले चीज तो आपको मालूम होना चाहिए, जो दांत हुआ करता है ये मनुष्य का दांत होता है। इस दांत के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एक होता है दंत सूत्र, आपको मालूम होना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम आपको बताएंगे दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य में जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो बच्चे लगभग 6 मंथ या 7 मंथ के होते हैं तो दांत निकलना शुरू करते हैं, और ये दांत निकलते हैं लगभग 2.5 वर्ष तक। और इस समय जो दांत की संख्या होती है वो 20 होती है, इसलिए इसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे दांत टूटना शुरू करते हैं, और ये जब दांत टूट जाया किया करते हैं तो फिर इसके स्थान पे जो दांत निकलते हैं उसको अस्थायी दांत कहते हैं। और ये दांत आपके निकलते हैं लगभग 18 से 21 साल तक। अभी जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े तो आपके पास 28 दांत होगा बस। फिर लेकिन जब आप 21 साल तक हो जाएंगे, 18-19 साल हो जाते हैं, तो फिर दांत जब निकलता है उसको हम लोग अक्ल या बुद्धि का दांत कहा करते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, वयस्क हो गए हो। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको थोड़ा एक याद करने का एक तरीका बताया हुआ है, आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। डेंटल फार्मूला, तो हमारे दांत दो सूत्र होता है, एक वयस्क दंत सूत्र होता है और एक आपका क्या हुआ करता है, एक तरीके से अगर हम कह दें आपके पास, तो 2 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा वयस्क दंत सूत्र अस्थायी दांत का, और एक दूध के दांत का। तो हम दोनों बता रहे हैं आपको। पहले आपको बता रहे हैं दूध के दांत का सूत्र, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देना। जो दूध का दांत होता है उसका फार्मूला अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले उसका फार्मूला होता है आई इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1। अभी समझिए, पहले ऐसे लिखना है इसको, प्रीमोलर, ये पीएम लिखा गया है 0/0, और फिर यहां मैंने लिख दिया मोलर 1/1, यही है इसका। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है ये दूध के दांत का सूत्र है। आई मतलब होता है इंसाइजर, यहां पे आई का मतलब इंसाइजर, और इस आई का मतलब आप लोग लिख सकते हो इंसाइजर, और इंसाइजर का मतलब होता है इंसाइजर, और इसको हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं कृंतक। और जो सी है इसका मतलब होता है कैनिन या कैनाइन, और इसका मतलब होता है छेदक। और पीएम का मतलब होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो आपको भी बताया था, इसको हम लोग कहते हैं अग्र चवड़क। और फिर आपका होता है यम का मतलब होता है मोलर, और इसका मतलब होता है चवड़क। ये आप ध्यान दीजिए। तो इतनी चीज तो आपको मैंने बता दिया केवल दांत के बारे में। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को बच्चे याद कैसे करते हैं, ये बहुत समझने वाली चीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो हम यहाँ पे ये बता रहे जो जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको हम बता रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा सा, ये आपके दांत का जो निचला जबड़ा है, और ये आपके दांत का क्या है, ऊपरी जबड़ा है। तो जब फार्मूला लिखा गया है तो फार्मूले में ध्यान दीजिए, निचला जबड़ा हो गया आपका और ये ऊपरी जबड़ा। तो जब फार्मूले को लिखा गया है तो आधे जबड़े का इधर लिखा गया है और आधे जबड़े का नीचे, आधे जबड़े का ऊपर, आधे जबड़े का नीचे। अब इसे ये लिखा गया है 2/2, इसका मतलब 2 यहाँ पे है ये और 2 यहाँ पे। अब फिर ये 1/1 का मतलब क्या है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। फिर ये 0/0 तो एब्सेंट है, फिर ये 1/1 है, तो एक यहाँ है एक यहाँ। तो अब आपको आधे जबड़े में देखने को मिल रहा है। आप काउंट कर लीजिए, 2 1 3 और 3 1 कितना हो गया आपको, सॉरी 2, यहां पे देखिए 2 और ये कितना हो गया 3, 21 0 2 होगा कैसे,
यहाँ पे एक सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2 रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2, तो कुल मिला के आपको समझिएगा थोड़ा सा कि 2/2 1/1 और ये फिर 2/2। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल आपका मिल जाएगा, जैसे आपके पास होगा तो 5/5। अब कोई बचा तो इसको काट दे, ऐसा नहीं होता है। 5/5 2 कितना हो गया 10। अब 10 मतलब 5 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, तो 5 5 10, फिर आधा इधर भी तो है 15 और इधर भी 5 20, तो इसीलिए 5 गुणे 5 इसको काटना नहीं है, गुना 10 और फिर ये 10 गुणे क्या हो गया 2 और ये आपको कितना मिल गया 20। तो इस तरीके से 20 दांत होते हैं किसके, दूध के दांत। और इसको हम लोग याद करने का तरीका यही याद रखते हैं 2102। क्या याद करते हैं 2102, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेते हैं। अब हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं वयस्क दंत सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिए। वयस्क दंत सूत्र कैसे बताया जाता है, तो जो वयस्क दंत सूत्र होता है भैया, उसका जो फार्मूला जब लिखा जाता है तो आप लोग फिर ध्यान दीजिए, मिटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि अभी पूरा इसको समझाना है हमको। वयस्क दंत सूत्र, वयस्क दंत सूत्र मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य में जो वयस्क होते हैं या अस्थायी दांत होते हैं, यहां पे लिख सकते हो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब इसका अगर फार्मूला लिखोगे तो यहाँ पे 2/2 फिर 1/1, फिर यहाँ प्रीमोलर 2/2 और फिर यहाँ मोलर 3/3। ये इसका फार्मूला है वयस्क दंत सूत्र का। क्या मैंने फार्मूला लिखा, ध्यान दीजिएगा, 2/2 1/1 2/2 और ये 3/3। ये फार्मूला आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें था वैसे पूरा ये भी है, मतलब 2 दांत ऊपर है। अब जैसे मैंने इसको समझाने का प्रयास किया, फिर से ये इंसाइजर है, कृंतक, ये कैनाइन है, छेदक, ये प्रीमोलर अग्रचवड़क, ये मोलर चवड़क। अगर आप इसको फॉर्मुलाइज किए तो इसको आप जैसे समझना चाहें तो आपको फिर से बता दे रहा हूं, आप पूरा ऐड करिए 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8, तो 8 और ये बटे क्या हो गया 8 गुणे 2 कितना हो गया 16। मतलब एक तरफ आपको 16 मिल गया तो 16 2 जा कितना हो गया 32। यही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये ऊपरी जबड़ा हो गया और ये आपका निचला जबड़ा हो गया। ऐसे देखिए ऊपरी जबड़ा या निचला जबड़ा, ऐसे बांट दीजिए इसको आधे भाग में। तो अब यहाँ 2 ये है, फिर यहाँ 2 ये, अब इसका मतलब ये, फिर अब यहाँ पे 1 ये है, फिर 1 यहाँ पे है, फिर ये 2 इधर है, ये हो गया ये, फिर इधर 2 है ये, फिर ये 3 है 1 2 3 और फिर ये 3 है 1 2 3। तो आपको देखने को मिला होगा 8 इधर 8 इधर, फिर ऐसे इसे देखो मैंने क्या था 8/8 में 2 16 हुआ था, 8 8 16 और फिर आधे जबड़े भी इधर भी तो उतने हैं ना, तो आपको कितना मिल गया 16 गुणे 2 कितना हो गया 32। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बता दिया, वह अस्थायी दांत का जो सूत्र होता है उसको हमने आपको बता दिया। जिस तरीके से हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं इसको आप लिखते चलिएगा कॉपी में, तब बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा। अब मैंने आपको दांत के बारे में यहाँ बता दिया। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि दांत का कार्य क्या होता है, तो भोजन को चबाने का कार्य, आपके चेहरे की सुंदरता बनाने का काम करता है, ये भी आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो ये सब दांत के कार्य हुआ करते हैं। और एक कार्य और होता है, अगर आप लिख लीजिएगा इस कॉपी में से, दांत जो हुआ करता है ये बोलने में सहायता करता है। जैसे बुढ़े लोग हो जाए करते हैं तो आप देखते हो कि उनकी आवाज़ उतनी स्पष्ट आया नहीं किया करती है, क्योंकि उनके जो मुंह की जब वायु निकलती है तो दांत और जीभ के संपर्क के द्वारा बाहर निकलती है, तो उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आती, तो बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया दांत के बारे में। अगला जो पार्ट हुआ करता है यहीं पे आपका क्या होता है, जीभ। जीभ जो हुआ करती है, आप सबको मालूम होगा कि मनुष्य में जो जीभ होती है मांसपेशियों से बनी संरचना होती है, और जीभ पर क्या हुआ करती है, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और वो स्वाद कलिकाएं क्या किया करती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भोजन में उपस्थित स्वाद को ग्रहण करती हैं। और उसके साथ साथ यहीं पे लार ग्रंथियां भी होती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आप पूरा समझ लीजिए, फिर लिखवाएंगे कल से।
मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णमूल। ये भोजन में क्या किया करती हैं, लार को मिलाने का कार्य किया करती हैं, उसको जब मिलाएंगी और विभिन्न प्रकार की जब रासायनिक पाचन आपको समझाएंगे तो वहाँ इसको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये जो मुख गुहा का आगे का पार्ट होता है, अब आप ध्यान दीजिए, मुख गुहा के बाद यहाँ पे जो ये है ग्रासनली की बात करेंगे तो यह मुख गुहा के नीचे स्थित अत्यंत सक्रिय या कह सकते हो कि कुंडलित या कुंडलित नहीं करिए यहाँ पे, या मुख गुहा के नीचे स्थित लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर एक नलिका रचना होती है, ग्रासनली। और इसके अंदर छोटे छोटे मांसपेशियों के उभार पाए जाते हैं, जैसे आपके दांत के ऊपर देखिए पाए जाते हैं, आप हाथ रख के देखिए तो ऐसे ही इसके अंदर उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण जब कोई भोजन का निवाला निगला जाता है तो वो धीरे धीरे खिसकता हुआ आता है यहाँ पे। तो ये ग्रास नली हुई आपकी, ये 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी नलिका का रचना हुआ करती है, जिसके द्वारा भोजन खिसकता हुआ नीचे आता है। अब ये जो पार्ट है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आमाशय। आमाशय, ये अगर आप पेट के इस साइड का पार्ट देखिए तो यही आपका आमाशय था, आम भाषा में इसको स्टमक वेली भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये मनुष्य का जो भाई ग्रास नली होती है, ग्रास नली के नीचे स्थित जो हुआ करता है एक थैलेनुमा पार्ट होता है, आमाशय थैलेनुमा कहने का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक वाल्व यहाँ होता है और एक वाल्व यहाँ होता है। यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। एक वाल्व होता है जैसे आपकी साइकिल में जो ट्यूब होती है उसमें होता है, तो एक वाल्व यहाँ होता है पाइलोरिक वाल्व। और इसमें आप जान लीजिए यहाँ भी एक वाल्व होता है, उसका नाम स्पिनेक्टर होता है। तो ये जो वाल्व होते हैं इसके कारण आप जितना भोजन ग्रहण करोगे 3 से 4 घंटे तक इसी वाले पार्ट में रहता है, आमाशय में। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पाचक रस और एंजाइम निकलेंगे, इसको हम रासायनिक पाचक में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन रहेगा, और भोजन एकदम यहाँ पे जान लीजिए, कभी आपको वोमिटिंग हुई हो, उल्टी हुई हो, अगर आप देखिए उसको तो उस समय आपको लगता है थोड़ा बाइटिंग महसूस होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होता है, तो वो सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो जिसके कारण आपको बहुत खराब सा लगता है, अजीब सा। और अब जब ये 3 से 4 घंटे बाद यहाँ भोजन का कुछ पाचन हो जाता है तो भोजन यहाँ से खिसक करके नीचे जाता है, तो ये वाल्व खुल जाता है, और इस वाल्व के खुलने से भोजन खिसक करके आगे आता है यहाँ पे, और यहीं से शुरू हो जाता है छोटी आंत, यहीं से ही शुरू होगा छोटी आंत। और मनुष्य की छोटी आंत आपके पाचन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है, लगभग जान लीजिए 6 से 7 मीटर लंबी होती है। 10 मीटर में 6 से 7 मीटर लंबी आपकी छोटी आंत होती है, ये आप जान लीजिएगा। अगर इसका सही तरीके से स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे होती है, यही है इसका सही स्ट्रक्चर। इसका जो प्रारंभिक जो भाग होता है, छोटी आंत का पहला जो भाग होता है ग्रहणी, यह आमाशय के नीचे स्थित कैसा भाग है, सी आकार की ग्रंथि है ग्रहणी। और इसी ग्रहणी से ही क्या हुआ करता है, एक ये सब ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथि लगी होती है। इस पाचक ग्रंथि का नाम है आग्नेयाशय, इसके भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आग्नेयाशय ये जो यहाँ पे आपको देखने मिले, और ये पाचक ग्रंथि जो है ये भी यहीं से ही लगी है, और इसका नाम होता है यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा, ये सब इसी के ही नाम है। इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। यकृत आपकी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो यही यकृत से ही लगी होती है। ये इधर से आपकी आग्नेयाशय मिश्रित ग्रंथि, और ऊपर से आपकी लगी होती है यकृत, जो एक सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। 1.5 किलोग्राम जिसका वेट हुआ करता है, वजन हुआ करता है, ये आप ध्यान दीजिए। और अब उसके बाद जो ये ग्रहणी होती है सी आकार की होती है, इसके बाद ये ग्रहणी जैसे थोड़ा आगे चलती है तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं मध्यांत। ये भोजन को आगे खिसकाने का काम करता है, छोटी आंत का पार्ट है। और छोटी आंत का सबसे जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग शेषांत्र कहते हैं, एकदम अंतिम। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है एकदम कॉइल्ड लाइक पार्ट, घुमावदार, कुंडलित। कभी आप किसी जानवर को सड़क वगैरह पे, जैसे बिल्ली वगैरह होता है, कुत्ते एक्सीडेंट हुआ होता है, तो आप देखते हैं उसके पेट से, शरीर से बाहर ऐसे एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो और कोई नहीं है, वो इलियम ही। और ये इतना जितना लंबा रहता है उतना ही ज़्यादा भोजन को पचाने में, जुधाइयों में आसानी होती है, तो ये आपका इलियम है। तो इस तरीके से छोटी आंत कितने पार्ट हुए भैया, 3, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रहणी ये प्रारंभिक भाग है, सी आकार की संरचना है, जहां से यकृत जुड़ा होता है और आपका आग्नेयाशय जुड़ा होता है। और ग्रहणी के ही नीचे आपकी क्या हुआ करती है, ये मध्यांत्र होता है, ये आगे भोजन को खिसकाता है। और मध्यांत्र के नीचे कुंडलित नलिकाकार भाग होता है, उसको हम लोग इलियम या छोटी शेषांत्र के नाम से जाना करते हैं। और जब अब इसके बाद आपका आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो हुआ करता है, इसका नाम भले बड़ी आंत है,
लेकिन इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, 2 फीट होती है, ये आप जान लीजिएगा। लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं खुद डायग्राम में, मोटाई ज़्यादा होने के कारण ही इसको बड़ी आंत कहा गया। लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इसकी वो व्यास होता है, मोटाई होती है। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कोलन, एक होता है सीकम, एक होता है रेक्टम। और ये आपके पार्ट का लास्ट पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनस या गुदा। लेकिन ये बड़ी आंत का पार्ट नहीं है, बड़ी आंत के 3 ही पार्ट है, सीकम है, रेक्टम है और क्या है, कोलन है, सीकम है और रेक्टम है, 3 पार्ट होते हैं। अब हम बड़ी आंत की अगर बात करते हैं तो सीकम जो पार्ट है, इसको थोड़ा यहां से ध्यान दीजिएगा। बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, जो जंक्शन होता है, उसी को सीकम कहते हैं। और इसी सीकम में ही क्या हुआ करता है, आपको बता दे रहे हैं, इसी पार्ट में ही क्या होता है आपको बता रहे हैं, सीकम के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना आपको ये देखने को मिल रही है। और इस इंपॉर्टेंट रचना को कहते हैं हम लोग कृमि रूप परिसेशिका। जो ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको कहा करते हैं कृमि रूप परिसेशिका, ये आप जान लीजिएगा। और जो ये कृमि रूप परिसेशिका होती है, इसकी बात बहुत अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। एक तरीके से ये अवशेषीय अंग है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनकी जो पेड़ पौधों को खाते थे, तो उसमें पत्तियों में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो वो सेलुलोज का पाचन करने का काम कृमि रूप परिसेशिका करती है। लेकिन मनुष्य जो हुआ करता है उतना अधिक सेलुलोज लेता नहीं, इसलिए मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य है नहीं। और ये आपके शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं फिर भी पाए जाते हैं, तो ऐसे अंगों को अवशेषीय अंग कहते हैं, जो पूर्वजों में विकसित है किंतु आज हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंगों को हम लोग अवशेषीय अंग कहते हैं। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल में एक अंग था जिसका नाम कृमि रूप परिसेशिका है, उसको ऑपरेशन द्वारा कट करके बाहर कर दिया गया, तो पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप उसको सीधा सीधा जवाब दीजिए कि कृमि रूप परिसेशिका एक अवशेषीय अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। ऑपरेशन द्वारा काट करके भी आप बाहर कर दोगे तो हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ये वायरस और शुद्ध आपको कहते हैं काम किया करो, वर्क करो। वर्क करेंगे तो आपका शरीर हेल्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा एकदम। और जब इसका कोई कार्य नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से ये संक्रमित हो जाती है। आपको इस तरफ पेट में ही दर्द होने लगता है, और यहाँ दर्द हो, रुक रुक करके दर्द हो, तो आप जान लीजिए अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। और आगे चल करके भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो डॉक्टर कुछ नहीं करता है, ऑपरेशन द्वारा इसको काट करके बाहर कर देता है। तो इस तरीके से ये कृमि रूप परिसेशिका है, यहीं पे सीकम पे ही लगी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे वो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीकम किस वो बड़ी आंत के जो कृमि रूप परिसेशिका है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो आप जवाब दीजिएगा बड़ी आंत होती है, ये आपकी बड़ी आंत की भाग में ही लगी रहती है कृमि रूप परिसेशिका। और सीकम के बाद ये जो कुंडलित क्वाइल लाइक पार्ट है, इसको हम लोग कोलन कहते हैं। कोलन में जो होता है, अगर हम आपसे कहते हैं तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है कोलन में, उसका नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। मनुष्य का जो कोलन वाला पार्ट होता है, उसी कोलन वाले पार्ट में एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। और जो ये एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु होता है, ये एक प्रकार का कैसा जीवाणु है जानते हो? सहभोजी, सिम्बायोसिस इसको इंग्लिश में कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको? सिम्बायोसिस। मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में रहेगा लेकिन आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी, ये आप जान लीजिएगा। ये आपके आंत में जो आया हुआ व्यर्थ पदार्थ होता है जो भोजन के साथ, उसको ये हटाने का काम करता है, किण्वन करेगा उसका, जिसके आपके शरीर को लाभ ही मिलेगा, हानि इससे कुछ नहीं है। और फिर बड़ी आंत का जो ये अगला लास्ट पार्ट होता है, ये थोड़ा क्या होता है, सैक नुमा पार्ट है, पेशियों से बना हुआ भाग होता है, सैक लाइक गुहा कैविटी जिसको कहते हो, स्थान जहां पे आकर के व्यर्थ पदार्थ एकत्र रहता है। और ये बड़ी आंत का वो सबसे आपके आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट होता है एनस। ये क्या होता है, एक पॉइंटेड पार्ट हुआ करता है जहां पे रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यहाँ से शरीर का जो व्यर्थ पदार्थ होता है वो बाहर होता है, जिसको फीकस कहते हैं, मल के नाम से जिसको कहा किया करते हो, वो शरीर से बाहर इसी एनस के द्वारा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। अगर आप लोग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आप कब सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, तो आप जान लीजिए हाई स्कूल की बायोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वगैरह में हम ये इसको ब्रॉड करके आपको 11th में पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी में, लेकिन हम आपको यहीं पे उस चीज़ को प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पढ़ाने का एकदम सीधा सा टाइटल होता है, अगर हाई स्कूल का बच्चा उसको 11th तक की बातें बताई जाए, ताकि बच्चा कभी रुके ना, आगे ही जाए, जान लीजिए।
ये हमारा प्रयास होता है कि आप हमेशा अव्वल रहिए, आगे रहिए, और इसीलिए हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं आपके लिए। और आपका भी एक काम यही सिर्फ है कि आप अपनी मोबाइल में इसको देखें, एक बार 2 बार देखें इसको बढ़िया तरीके से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वहाँ पे शेयर करें। हो सकता है आपके कारण किसी और का भला हो जाए। और विद्या एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ों के बीच में बांटने से ही बढ़ती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम 5 मिनट आपको और लेंगे, इसको आपको एकदम विधिवत समझा दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली तो मैंने आपको पूरा बात बताया। मनुष्य की मुख गुहा में 3 अंग आते हैं। नंबर 1 होता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत के बारे में मैंने लिखवा दिया है, कल आपको जीभ के बारे में लिखवाएंगे इसके बाद से ही। लार ग्रंथियां, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णमूल लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन को नम एवं लसलसा बनाए रखने का काम करती हैं और पाचन में सहायक होती हैं। मुख गुहा के नीचे पाया जाने वाला एक आपका 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी जो नलिकाकार रचना होती है, जिसको ग्रास नली कहते हैं। और आपको बता दे रहे हैं, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, और ये केवल भोजन को यहां से खिसक करके ले आती है आमाशय में। अब फिर ऐसे आपकी साइड में हेडिंग लगेगी आमाशय। यह आपकी आहार नाल का एक बैगनुमा पार्ट होता है, और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। आमाशय की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, जिसको आमाशयी रस के नाम से जाना करते हैं। और जो वो आमाशयी रस निकला किया करते हैं, वो आपके जो रस हुआ करते हैं, वो आपको भी आगे हम पढ़ाएंगे, सबके बारे में बताएंगे डिटेल। आज स्ट्रक्चर पढ़िए पहले। आमाशय के अंतिम छोर पर यहाँ एक वाल्व पाया जाता है, जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। इसके बाद आपको बताना है आपकी छोटी आंत है। मनुष्य की छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6 से 7 फीट लंबी होती है। इसका पहला भाग है ग्रहणी। यह आपके आमाशय के नीचे स्थित सी आकार की संरचना होती है, और इसी ग्रहणी से ही ऊपर लगी होती है यकृत, और इस साइड बाईं तरफ लगी होती है आपकी क्या, अग्न्याशय। इस यकृत से भी रस निकल के आता है, यहाँ पे अग्न्याशय से भी निकल के आता है, जो पाचन की क्रिया में सहायक होता है। और ग्रहणी के नीचे स्थित जो भाग होता है उसको मध्यांत्र कहते हैं। और मध्यांत्र के नीचे जो पाया जाने वाला अत्यंत कुंडलित पॉइंट लाइक पार्ट होता है, घुमावदार भाग होता है, उसको हम लोग इलियम कहा करते हैं। ये छोटी आंत का भी एक पार्ट है। और मनुष्य के पाचन तंत्र का प्रमुख अंग आपकी छोटी आंत होती है। और फिर बड़ी आंत को व्याप करते हैं। बड़ी आंत जो हुआ करती है, ये एक तरीके से आपके जो शरीर होता है, उस शरीर के बड़ी आंत का जो पार्ट होता है 3 होता है, कोलन, सीकम होता है, कोलन होता है और एक रेक्टम। ये 3 पार्ट है बड़ी आंत की। सीकम जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत से जहां जुड़ती है, उसी जंक्शन को ही हम लोग क्रिमरूप परिशिष्ट सीकम कहते हैं। और सीकम के ही नीचे एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रिमरूप परिशिष्ट कहते हैं। और ये मनुष्य के शरीर में एक अवशेषीय अंग है, जो शाकाहारी जंतुओं में विकसित है। वहां पे ये क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है। और इसके संक्रमण से, जीवाणुओं से जब संक्रमित हो जाती है, तो मनुष्य में अपेंडिक्स रोग हो जाता है। और उसके बाद सीकम का अगला पार्ट होता है कोलन। ये कुंडलित भाग हुआ करता है, एक आपका अवरोही, एक अवरोही, एक बीच वाला पार्ट होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम होता है एस्केरिचिया कोलाई। और फिर बड़ी आंत का जो अगला पार्ट होता है, उसको रेक्टम या मलाशय कहा करते हैं। एक सैकनुमा या गुहानुमा भाग होता है, जहां पे आकर के व्यर्थ पदार्थ यहाँ पे एकत्र रहता है। और एनस, ये आपके आहार नाल या पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है, जिसके द्वारा शरीर से व्यर्थ पदार्थ को बाहर किया जाता है। अब मैंने कॉपी में आपको नोट्स केवल दांत तक का दिया है, जीभ के आगे की नोट्स हम आपको देंगे, लेकिन आपको हम एक काम दे रहे हैं, इसको आप करिएगा जरूर, तो आपको और मजा आएगा। वो काम यही है कि दांत तक तो आप नोट्स लिख लीजिएगा, उसके बाद एक रफ की कॉपी लीजिएगा, और सब हेडिंग डाल डाल के जैसे मैंने लिखा है, आप एक रफ की कॉपी में खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को सुन करके। और कल हम लिखवाएंगे, इसके आगे की नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन जितना हम कहे हैं इतना आप कार्यक्रम करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। आप ईमानदारी रखें और खुश रहें, हम यही इतना चाहते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, आगे तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू।